कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और यहाँ पर हम मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत अब हम यहाँ पर आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में जानेंगे। जो आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुए हैं, 4 युद्ध हुए, उनके बारे में जानेंगे। और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख लेते, कलर चेंज कर लें। आंग्ल मैसूर युद्ध यानी मैसूर राज्य और अंग्रेजों के मध्य हुए संघर्ष को आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे वो किन के बीच हुए थे। तो आपका यह आंसर होना चाहिए कि मैसूर युद्ध किन के बीच हुए थे? मैसूर राज्य और अंग्रेजों के मध्य हुए थे। ठीक है, और ये 1767 से 1799 के बीच कुल 4 युद्ध लड़े गए। और इन आंग्ल मैसूर युद्ध के पीछे कई कारण थे, जिनमें से कुछ निम्नवत हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अब डेट नहीं पूछी जाती, वो रीजन पूछे जाते हैं, वो कारण पूछे जाते हैं कि क्या कारण थे जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। ठीक है, तो इन्हें पॉइंटों को आप याद रखना है, क्योंकि डेट अक्सर कई बार पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, इसलिए अब कारण पूछे जाते हैं कि क्या कारण हुए। उसमें 4 आपको विकल्प दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इसमें कौन सा कारण नहीं है जिस कारण मैसूर युद्ध हुए थे। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि हैदर अली के उत्कर्ष से अंग्रेज उसे अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में देखने लगे थे। यानी हैदर अली का उत्कर्ष हो रहा था, वो अपने साम्राज्य का विस्तारवादी कर रहा था। इससे अंग्रेजों को प्रतिस्पर्धा हुई और उन्हें इस चीज़ की दिक्कत हुई। उन्होंने हैदर अली को एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखने लगे थे, जिस कारण से एक आंग्ल मैसूर युद्ध होने की एक कारण बना। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य संघर्ष होने का एक प्रमुख कारण यह भी था कि दोनों ही अपने क्षेत्र की वृद्धि करने में उत्सुक थे। यानी विस्तारवादी नीति के कारण अंग्रेज भी अपनी विस्तार नीति कर रहे थे, उधर ही हैदर अली भी कर रहे थे, जिस कारण संघर्षों के बीच युद्ध होने का प्रमुख कारण था। तो याद रखना है आपको कि प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य संघर्ष होने का प्रमुख कारण यह भी था कि दोनों अपने क्षेत्र की वृद्धि करने को उत्सुक थे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंग्रेजों का मराठा और हैदराबाद के निजाम के साथ साठगांठ करना हैदर अली की आंखों को खटकता रहा। यानी हैदर अली को भी यह लगने लगा था कि अंग्रेज यदि मराठा और हैदराबाद के निजाम के साथ यदि वो साथ रहेंगे तो हमें इससे बहुत ही दिक्कत होगी, जिस कारण से युद्ध होने की संभावना बनी। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि हैदर अली अंग्रेज के कट्टर विरोधी थे। यानी हैदर अली जो अंग्रेजों के कट्टर विरोधी एवं फ्रांसीसियों की ओर अधिक आकर्षित था। यानी हैदर अली को फ्रांसीसियों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जबकि अंग्रेजों का बहुत कट्टर विरोधी था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि हैदर अली अपनी नौसेना बनाना चाहता था, जिसके लिए अपनी सीमाओं का विस्तार समुद्र तट तक प्रयास किया, पर अंग्रेजों ने उसे हर प्रयास असफल कर दिया और कुंटूर तथा माही पर अधिकार कर लिया। यानी हैदर अली अपने विस्तार नीति के कारण वो अपनी नौसेना का बनाना चाहता था फ्रांस की सहायता से, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसे उसके प्रयास को असफल कर दिया और कुंटूर और माही पर अधिकार कर लिया। यानी अंग्रेजों ने कुंटूर और माही पर अधिकार कर लिया, जिस कारण हैदर अली अपनी नौसेना बनाने में असफल रहा। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। तो यहाँ पर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुई, ये आपको याद रखना है कि कितने से कितने के बीच हुई? 1767 से 1799 के बीच हुई। ठीक है, तो यानी देख लेते हैं यहाँ पर 1767 से 1769 तक, यानी 2 वर्ष तक चला प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में देखें तो यहाँ पर 1780 से 1784 तक, यानी 4 साल तक चला। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक, 2 वर्ष। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 हुआ। ठीक है, तो ये 4 युद्ध हुए, इन्हीं के बारे में हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो चलिए पहले हम बात करते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है,
पहला पॉइंट है कि अंग्रेजों ने मराठों और हैदराबाद के निज़ाम के साथ मिलकर मैसूर पर हमला किया। अंग्रेजों का नेतृत्व जनरल जोसेफ स्मिथ ने किया था। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है कि अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, यानी अंग्रेजों मराठाओं के बाद हैदराबाद से निजाम के साथ मिलकर मैसूर पर हमला किया गया, तो अंग्रेजों का नेतृत्व उस समय किसने किया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जनरल जोसेफ स्मिथ ने किया था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि हैदर अली अपनी कूटनीति का प्रयोग कर मराठा और हैदराबाद के निज़ाम को अपनी तरफ मिला लिया और इस युद्ध में अंग्रेज़ों को बुरी तरह हराया। यानी इस युद्ध में अंग्रेज़ों को बुरी तरह हराया, यानी क्या हुआ कि हैदर अली ने क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने हैदराबाद निज़ाम और मराठों के साथ मिलकर मैसूर पर हमला किया, लेकिन हैदर अली ने अपनी कूटनीति के प्रयोग कर मराठों और हैदराबाद के निज़ाम को अपनी तरफ मिला लिया और इस तरह से अंग्रेज़ों को बुरी तरह हरा दिया। यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की विजय हुई। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। प्रमुख कारण क्या था, आंग्ल मैसूर युद्ध होने के प्रमुख कारण था कि अंग्रेज और हैदर अली अपनी साम्राज्यवादी नीति के कारण एक दूसरे के प्रतिद्वंदी मानने लगे थे, जिस कारण से आंग्ल मैसूर युद्ध होने का प्रमुख कारण बना। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि उसने मराठा और निजाम के साथ मिलकर मद्रास को घेर लिया, जिससे अंग्रेज बुरी तरह भयभीत हो गए और उन्होंने 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि कर ली। और संधि के तहत क्या हुआ उसके बारे में देख लेते हैं। यानी जो आंग्ल प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था वो 1767 से 1769 के बीच हुआ और इसे 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि हुई। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। संधि के तहत क्या शर्तें हुई उसके बारे में बात करते हैं। अंग्रेज जो हैदर अली द्वारा अंग्रेजों को बंदी बनाया गया था उन्हें छोड़ दिया गया और दोनों राजा यानी दोनों साम्राज्यवादी अंग्रेज और हैदर अली के बीच जो भी कब्जे किए गए थे क्षेत्र उनको भी छोड़ दिया गया। अंग्रेज युद्ध के दौरान हुई हानि को जुर्माना भरेंगे, यानी अंग्रेजों की तरफ से हैदर अली को जो नुकसान हुआ है उसे अंग्रेज उसकी भरपाई करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि किसी भी विपत्ति के समय दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो ये मद्रास की संधि हुई कब, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो आपने समझ ही ले होंगे इन पॉइंटों के बारे में कि संधि के तहत अंग्रेज जो बंदी बने तो उन्हें छोड़ दिया गया, दोनों को एक दूसरे के जो कब्जा थे उनको एक दूसरे के छोड़ दिया गया। अंग्रेज युद्ध के दौरान हुई युद्ध हानि का जुर्माना भरेंगे और किसी भी विपत्ति के समय दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे, यानी हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में एक दूसरे की सहयोग की भावना रहेगी। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि परंतु अंग्रेजों ने धोखा दिया और 1771 में जब तीसरी बार मराठाओं ने मैसूर पर आक्रमण किया तब अंग्रेजों ने हैदर अली की मदद करने से इनकार कर दिया, जिस कारण से हैदर अली तब तक अपने अंग्रेजों से नफरत करते, यानी जब तक उसका जीवन रहा तब तक वो अंग्रेजों से नफरत करता रहा, क्योंकि संधि के तहत ये कहा गया था कि वे एक दूसरे की समय पर हेल्प करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया अंग्रेजों ने। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। तो यहाँ पर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रथम युद्ध संधि के नाम मात्र की थी। संधि होने के बावजूद भी अंग्रेज और हैदर अली के मध्य संबंध अच्छे नहीं थे और अंग्रेजों को बस अपना काम निकालना था, यानी संधि होने का प्रमुख कारण था वो अपना स्वार्थपन, यानी जो अंग्रेज अपनी स्वार्थपन से ही उनकी संधि करनी पड़ी थी। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि 1773 में गवर्नर जनरल का पद शुरू हो गया और 1780 के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बना। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि 1773 के तहत गवर्नर जनरल का पद शुरू हुआ और 1780 के दौरान यदि आपसे पूछा जाए कि 1780 के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पॉइंट को आप याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इस युद्ध में हैदर अली ने मराठों और हैदराबाद के निज़ाम के साथ मिलकर अंग्रेजी सेना के साथ युद्ध किया। अंग्रेज कर्नल वेली को हराकर कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर अधिकार कर लिए, यानी द्वितीय युद्ध में भी क्या हुआ कि मराठों और हैदराबाद के निज़ाम के साथ मिलकर हैदर अली ने इस युद्ध को जीता। और अंग्रेज की तरफ से यदि आपसे पूछा जाए कि कौन नेतृत्व कर रहा था, तो यानी कौन था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, अंग्रेज की तरफ से कर्नल वेली को हराकर कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर अधिकार कर लिया। तो
ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, परंतु 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका बेटा टीपू सुल्तान मैसूर का अगला शासक बना और उसने युद्ध को जारी रखा। ठीक है, तो यानी आपसे पूछा जाए कि हैदर अली के बाद उसका प्रशासनिक तौर पर वहाँ का संभालने वाला शासक कौन बना था, तो आपका राइट आंसर होगा उसका बेटा टीपू सुल्तान। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मार्च 1784 में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ मंगलौर की संधि की और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अंत हो गया। यानी प्रथम जो संधि हुई थी वो मद्रास के तहत हुई थी और द्वितीय जो हुई वो मंगलौर की संधि के तहत हुई। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि 1704 अप्रैल 1769 को प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि हुई, जबकि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि 1784 में हुई। किसके बीच? अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में देख लेते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्यों हुआ उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि अंग्रेजों की शासन नीति के अनुसार युद्ध के बाद होने वाली संधियां केवल अगले आक्रमण से पहले आराम भर देती थी। अंग्रेजों ने इसी नियत से मंगलौर की संधि भी की थी। तो वो उनका कुछ ना कुछ स्वार्थ था जिस कारण वो संधि किया करते थे। और फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मराठा और निजाम के साथ मिलकर टीपू के विरुद्ध त्रिदलीय संगठन बना लिया। यानी 1790 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी आपसे पूछा जाए कि वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था जिसने इसका नेतृत्व किया, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और उसने मराठा और निजाम के साथ मिलकर टीपू के विरुद्ध त्रिदलीय संगठन बना लिया था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उसके बारे में। बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1792 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के वेल्लोर, अंबूर तथा मंगलौर को जीत लिया और श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। टीपू सुल्तान ने इसका विरोध करते हुए युद्ध जारी रखा। अंततः जब उसने देखा कि इस युद्ध में जीत हासिल करना असंभव है तो उसने संधि कर ली और 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो 3 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए तीनों के तहत ही संधि अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच हुए। ठीक है, एक संधि उसके पिता के साथ हुई और जबकि 2 संधि उसने स्वयं की। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए 1792 में। ठीक है, ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि थी। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि टीपू सुल्तान को अपने प्रदेश का लगभग आधा भाग अंग्रेजों और उसके साथियों को देना पड़ा। टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए युद्ध की हानि के रूप में भरने पड़े थे। यानी संधि के तहत टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए युद्ध की हानि के रूप में भरने पड़े थे, जो किस संधि के तहत थे? आंग्ल मैसूर युद्ध की तृतीय संधि के तहत। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि श्रीरंगपट्टनम वर्तमान में कहाँ पर है, तो ये भी आपको याद रखना है। श्रीरंगपट्टनम वर्तमान में कर्नाटक राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इसी के नेतृत्व में ये युद्ध भी लड़ा गया और कॉर्नवालिस ने अपने शब्दों में इस युद्ध के विजय को कुछ इस तरह वर्णित किया कि हमने अपने शत्रु को लगभग पंगु बना दिया है और तथा इसके साथ ही अपने सहयोगियों को और शक्तिशाली बनने से रोक दिया है। यानी जो उसके साथ मराठों और वहाँ की जो निजामों के साथ त्रिदलीय युद्ध हुआ था, तो उसने अंग्रेजों ने यह भी जान लिया था कि जो उसके सहयोग लड़ रहे वो भी इतने काबिल नहीं है कि वो हमारे विरुद्ध कुछ कर सके, षड्यंत्र कर सकें। ठीक है, तो उन्होंने लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या लिखा था कि हमने अपने शत्रु को लगभग पंगु बना दिया है तथा इसके साथ ही अपने सहयोगियों को शक्तिशाली बनने से रोक दिया है, यानी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि आंग्ल तृतीय मैसूर युद्ध के तहत किसने ये स्टेटमेंट दिया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और उस समय तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय आपसे पूछा जा सकता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि 1796 में टीपू सुल्तान ने नौसेना बोर्ड का गठन किया था। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है कि भारतीय
प्रशासनिक तौर पर 1796 में किसने नौसेना बोर्ड की स्थापना की थी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? टीपू सुल्तान ने की थी। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसी वर्ष टीपू सुल्तान ने नई राइफलों की फैक्ट्री, फ्रांसीसी दूतावास भी स्थापित किया था। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर हम चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात कर लें। तो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंग्रेजों का ध्यान फिर मैसूर की तरफ आकर्षित होने लगा और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के उपरांत टीपू सुल्तान की शक्ति काफ़ी कम हो चुकी थी और अंग्रेजों तथा टीपू सुल्तान के मध्य संधि भी हो चुकी थी, परंतु टीपू सुल्तान अपनी पराजय को भूला नहीं था तथा वो अंग्रेजों से बदला लेना चाहता था। इसके चलते उसने यूरोप के फ्रांस की सरकार का संपर्क स्थापित किया और उसने फ्रांसीसियों को अपनी सेना में भर्ती किया। तो यानी टीपू सुल्तान अपनी भूल को भुला न सका, जिस कारण से उसने युद्ध करने की पुनः योजना बनाई, जिस कारण से उसने फ्रांसीसियों को अपनी सेना में मिलाने की कोशिश की, यानी भर्ती की। ठीक है, तो यहाँ पर फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि बेलेजली ने भारत आते ही परिस्थिति का शीघ्र अध्ययन कर लिया और ये समझ लिया कि युद्ध असंभव भावी है, यानी युद्ध करना अब शीघ्र हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उस समय जो वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड वेलेजली था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि वेलेजली ने युद्ध की तैयारी आरंभ कर दी, मगर इससे पूर्व भी उसने निजाम तथा मराठों को अपनी तरफ मिला लिया था। यानी टीपू सुल्तान से लड़ने के लिए कहीं ना कहीं निजाम और मराठों की सहायता लेनी पड़ती थी, तभी अंग्रेजों को जीतना असंभव था। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1799 में जब बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने टीपू सुल्तान के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा, जिसे टीपू सुल्तान ने अस्वीकार कर दिया। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि लॉर्ड गवर्नर जनरल वेलेजली ने टीपू सुल्तान को किसके लिए भेजा था, किस प्रस्ताव के लिए भेजा था? तो सहायक संधि के लिए भेजा था, लेकिन टीपू सुल्तान ने उसे रिजेक्ट कर दिया, यानी उन्होंने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है और यही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का प्रमुख कारण था। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसका प्रमुख कारण क्या था? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए कि लॉर्ड वेलेजली द्वारा भेजा गया सहायक संधि प्रस्ताव टीपू सुल्तान ने अस्वीकार कर दिया और यही कारण था कि आंग्ल मैसूर युद्ध चतुर्थ होने का ही मुख्य कारण बना। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना। कब भेजा गया था? 1799। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसी के बाद लॉर्ड वेलेजली ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। अंत में 4 मई 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ते हुए टीपू सुल्तान की श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग के पास मृत्यु हो गई। इसके साथ ही आंग्ल मैसूर युद्ध संघर्ष समाप्त हो गया। तो यहाँ पर हमने जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुए उनके बारे में महत्वपूर्ण डिस्कशन किया और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं उनके बारे में डिस्कशन किया। तो फिर एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।